हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद आकांक्षा गुप्ता। आज का टॉपिक है कि प्रेगनेंसी बॉय एंड गर्ल की अलग अलग क्या क्या सिम्टम होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। लड़कियों के टाइम पे क्या होते हैं, गर्ल्स के टाइम पे, बॉयज़ के टाइम पे क्या होते हैं। मेरा कहने का कहने का मीन ये नहीं है कि लड़के मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं या गर्ल्स इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन हम लोगों की क्यूरियोसिटी होती है जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, लेडीज़ हैं, कि क्या है पेट में। मैं ये नहीं कहती कि सभी की सिमिलरिटीज एक सी होती होंगी। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो मैंने एक्सपीरियंस किए तो मैं चाहती हूँ आपसे शेयर करूँ। मैंने जो डिफरेंसेस देखे बॉय और गर्ल में, कुछ सिमिलरिटीज़ भी थी, कुछ डिफरेंसेस भी थी, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि हमारे मन में जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, उसके मन में बहुत चलता रहता है। जब तक सामने नहीं देखते तब तक पता नहीं चलता, लेकिन हमारे दिमाग में चलता रहता है कि क्या है क्या है क्या है। लड़के लड़कियां दोनों बराबर हैं, लड़कियां लड़कों से ज़्यादा केयरिंग होती हैं। सो गाइस, अब डोंट माइंड कीजिए कि मैं किसी लड़के का साइड ले रही हूँ या लड़की का। मैं दोनों ही मेरे लिए बराबर हैं। सो गाइस, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मुझे हर किसी को हूँ ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे जो हुई सिम्टम मैं अपने शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट मॉर्निंग से बताती हूँ। मुझे वॉमिटिंग होती थी। वॉमिटिंग से ही मुझे पता चला, मुझे घबराहट वगैरह हुई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर मैंने किट से चेक किया तो अर्नब के टाइम भी मुझे वॉमिटिंग और घबराहट होती थी, और सिया के टाइम भी हुई। सेकेंड, उससे पता चलता है कि प्रेग्नेंट हूँ मैं तब किट से चेक किया दोनों के टाइम पे। सेकेंड है, मुझे वॉमिटिंग होती थी। अर्नब के टाइम पे मुझे 9 मंथ रही, और सिया के टाइम पे मुझे 3/4 मंथ हुई। और अर्नब के टाइम पे मुझे इचिंग 9 मंथ बहुत ज़्यादा रही, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, सेकंड में इतनी नहीं होती है। एंड अर्नब के टाइम पे मुझे पूरी बॉडी पे, मेरे पीछे बैक पे बहुत ज़्यादा स्मॉल स्मॉल दाने हो गए थे। सिया के टाइम पे भी सेम रहा, और वो बाद में प्रेगनेंसी के बाद में अपने आप ठीक भी रिकवर हो जाते हैं, उनका कोई निशान नहीं छोड़ते हैं। एंड अर्नब और सिया के टाइम पे मेरे हाथों की जो नसें वगैरह होती हैं ना, तो वो थोड़ी सी सॉइलिंग आ जाती है इनमें बहुत ज़्यादा दिखने लगी थी। तो सिया के टाइम पे भी सेम रही। एंड अर्नब और सिया के टाइम पे मेरे रात में सोने में मेरे पैर सो जाते थे, एकदम इतना ज़्यादा दर्द होता था कि मुझे एकदम पैर खड़े होके ही सही कर होते थे मेरे पैर। सोना यानी कि एकदम जम जाते थे, एकदम बहुत ज़्यादा दर्द होने लगते थे। जब जैसे ही मैं खड़ी हो जाती थी रात में सो के उठ के, तो मेरे सही हो जाते थे। ये दोनों के टाइम पे रहा। एंड इचिंग हुई, वॉमिटिंग हुई। एंड ये पेट के नीचे से नीचे तक लाइन होती है, सीधी लाइन, मेरे दोनों के टाइम पे रही। ये लोगों में रहता है कि सीधी लाइन है तो लड़का होगा या लड़की होगी, ये मिथ है। मेरे हिसाब से तो ये मैं तो कोई इस पर, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे दोनों टाइम पे रही, तो मेरे को नहीं लगता ये सही है। सो गाइस, एंड हाँ, सिया के टाइम पे मुझे नींद ज़्यादा आती थी। अर्नब के टाइम पे मुझे ऐसी नींद नहीं आती थी। सिया के टाइम पे मुझे बहुत आलस रहता था कि सो के उठती थी, फिर 2 घंटे बाद फिर नींद आ जाती थी। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि नींद आती थी मुझे। अर्नब के टाइम पे मुझे ऐसा कुछ खास नींद नहीं आती थी, और सिया के टाइम पे मुझे दिन भर आलस ही आलस आता रहता था कि मुझे सोना ही सोना था। एंड अर्नब के टाइम पे मैं कहीं भी नहीं घूमी, तो मैं हॉस्पिटल 3 बार एडमिट रही, मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ गए। और सिया के टाइम पे मैं पूरी ग्वालियर वगैरह 4-5 बार चक्कर लगाई, तब भी मुझे कुछ नहीं हुआ। अब ये मैं नहीं कहना चाहती कि लड़के हैं तो इसलिए हो गया, लड़की हैं तो इसलिए, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मुझे 3 टाइम मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई अर्नब के टाइम पे, मैंने बहुत सारी टैबलेट भी खाई। और सिया के टाइम पे मैं पूरी दुनिया घूमी तो मुझे कुछ नहीं हुआ। अर्नब के टाइम पे मैं पूरे 9 मंथ घर पे ही रही, घर से कहीं बाहर नहीं गई। एंड और अर्नब के टाइम पे मेरा पेट नीचे की तरफ फुटबॉल जैसा था, नीचे के साइड गोल था। और सिया के टाइम पे मेरे ये पेट के ऊपर है ना जगह, ये यहाँ पे अड़ी जाती थी, इतना दर्द होता था, मैं टाइट कपड़े पहन ही नहीं पाती थी। पेट नेबल्स के ऊपर, इतना ऊपर यहाँ पे लड़कियाँ
रहती हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, मैं किसी का शेयर नहीं करना किसी से कहना नहीं चाहती कि किसी के होगा या नहीं होता है, लेकिन मुझे हुआ तो मैं अपना शेयर कर रही हूँ कि सिया मुझे यहाँ पे अड़ी जाती थी तो मुझे प्रॉब्लम होती थी। और मेरे दोनों बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं। मैं सेकंड में मैंने ट्राई भी किया चलने का ज़्यादा, लेकिन मुझसे होता नहीं था क्योंकि मुझे टॉयलेट वगैरह की प्रॉब्लम रहती थी। तो डॉक्टर ने बोला कि यहाँ पे अड़ी है, कोई चांस नहीं है नीचे आने का, तो आप ऑपरेशन कभी भी करवा सकती हैं। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने ऑपरेशन कैसे कराया। और यहाँ पे रहती है जिससे अपना पेट का आकार, और लड़कों के टाइम में फुटबॉल जैसा नीचे रहता है। अर्नब के टाइम पे मेरा नीचे की तरफ उभार था, और सिया के टाइम पे मेरा यहाँ से लेके पूरा एक सा था। गोलाई थी बट यहाँ से थी। लड़कियाँ यहाँ पे रहती हैं, मेरी सिया यहाँ पे रही। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि सिया नीचे नहीं रहती थी, ऊपर रहती थी, यहाँ अड़ी रहती थी। तो मैं टाइट कपड़े पहनने में भी बहुत घबराहट होती, दर्द होता था, पेन होता था। एंड अगर आपका लड़का होता है और जेंडर चेंज होने वाला होता है, तो आपकी प्रेगनेंसी 15 दिन 1 महीने बढ़ जाती है। मेरे में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि मेरे प्रेगनेंसी टाइम निकल गया था। मेरे 8 दिन बाद मैंने ऑपरेशन हुआ। तो मैं बताना चाहती हूँ, अगर आपका दिन बढ़ रहे हैं 15-20 दिन या फिर 1 महीना ही बढ़ जाता है, आजकल नॉर्मल ही है, डेट डॉक्टर की बताई डेट से, तो समझ लीजिए कि आपका लड़की है, जेंडर चेंज होने वाला है। मेरी अर्नब था तो मेरी सिया होने वाली थी। मैंने बहुत से लोगों के मुँह सुना है अगर जेंडर चेंज होने वाला है, मेरी जेठानी ने भी बोला था कि जेंडर चेंज होने वाला होता है तो आपका दिन बढ़ जाते हैं। सो गाइस, मैंने 3 चीज़ें नोट की है। हाँ, और एक और चीज़, आपको मीठा बहुत लगता है बिना मीठे। लड़कों के टाइम पे, मेरे अर्नब के टाइम पे मुझे रोज़ मीठा लगता था, रोज़ मीठा लगता था। अगर मैं मीठा नहीं खाती तो मुझे नींद ही नहीं आती थी। और सिया के टाइम पे मुझे ऑल टाइम भूख लगती थी, कोई मीठा खाने की ऐसा कोई क्रेविंग नहीं होती थी, कुछ भी खा लेती थी, मीठा भी, नमकीन भी, कुछ भी, जो ऐसा कोई ज़्यादा नहीं रहता था, कुछ भी खाने को मिल जाए बस। भूख ज़्यादा लगती थी। लड़कियों के टाइम पे भूख ज़्यादा लगती है, मेरा एक्सपीरियंस है। मैं अपने खुद की एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ज़रूरी थोड़ा ना कि सामने वालों को भी ये एक्सपीरियंस हो, लेकिन मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ कि जो मुझे फील किया है, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि लड़कों के टाइम पे आपको कहीं भी ना कभी इतना ज़्यादा क्रेविंग होगी मीठे की। मुझे शुरू से ही 1 मंथ से लेके 9 मंथ तक मीठे की रहती थी कि बहुत मीठा चाहिए मुझे। नमकीन मुझे कोई वो नहीं रहता था, खा लेती थी खाने को, लेकिन मीठा मुझे रोज़, मैंने खीर बनाई खाई अलग अलग डिफरेंट तरीके की, क्योंकि मुझे मीठा लगता था। और सिया के टाइम पे मैं नमकीन भी खा लेती थी, ऐसा कोई भूख नहीं थी। दूध तरफ देखा ही नहीं जाता था, मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं था, नमकीन और भूख ज़्यादा लगती थी। मैं रात को अपनी चपातियाँ 1-2 बना के रखती थी कि रात को भूख ना लगे। बच्चे रहते हैं तो पेट में ज़्यादा भूख लगती है। तो मैं अपने साथ शेयर करना चाहती हूँ कि लड़कियाँ होती हैं तो पेट में तो ज़्यादा भूख लगती है। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती थी। अर्नब के टाइम पे मुझे मीठे की भूख थी, और सिया के टाइम पे मुझे ज़्यादा भूख लगती थी। कुछ भी खाना पसंद करती थी, ऐसा कुछ नहीं था कि मीठा ही खाना है, नमकीन खाना है, या फिर कुछ भी खाना है, तीखा खाना है, मैं सब भी खाती थी। मीठा इतना नहीं लगा अर्नब के टाइम पे बहुत मीठा लगा। सो गाइस, बहुत ही सिंपल मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। सो गाइस, वही ना लाइफ कीजिए। थैंक यू गाइस, राम राम।